नमस्कार, मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं बीएड सेमेस्टर 2 के छात्रों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो पेपर 3 के यूनिट 4 से है। पैराडाइम शिफ्ट इन ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग, टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक। सीखने के आयोजन में बदलाव, शिक्षक केंद्रित से शिक्षार्थी केंद्रित पार्ट 1। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसे पार्ट वाइज बनाया गया है। आज हम लोग इसका पार्ट 1 देखेंगे। सीखने के आयोजन में बदलाव, पैराडाइम शिफ्ट इन ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग। किसी काम, सोच, चिंतन इत्यादि में सामान्य स्वीकार करने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव को आयोजन में बदलाव कहते हैं। ए कंप्लीट एंड इम्पॉर्टेंट चेंज इन द यूजुअल और एक्सेप्टेड वे ऑफ डूइंग और थिंकिंग अबाउट समबडी और समथिंग। जब किसी कार्य, सोच, चिंतन में कोई स्वीकार करने लायक बदलाव होता है तो उसे पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, आयोजन में बदलाव कहते हैं। आज जो टॉपिक है वो शिक्षक केंद्रित से शिक्षार्थी केंद्रित की ओर है और यह बदलाव स्वीकार्य है, एक्सेप्टेड है, इसलिए यह पैराडाइम शिफ्ट है। सीखने के आयोजन में बदलाव है, जिसे हम लोग आगे के स्लाइड में विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षक केंद्रित अधिगम, टीचर सेंट्रिक लर्निंग। यह पारंपरिक उपागम है जिसमें शिक्षक व्याख्याता की भूमिका में होता है। वह शिक्षार्थी को जानकारी प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत किए जा रहे ज्ञान को निष्क्रिय रूप से शिक्षार्थी प्राप्त करता है। दिस इज मोर ट्रेडिशनल अप्रोच। द टीचर functions in the familiar role of classroom lecturer, presenting information to the learner who are expected to passively receive the knowledge being presented. शिक्षक केंद्रित अधिगम को पारंपरिक उपागम कहा जा रहा है। पारंपरिक उपागम, ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब ये होता है, ये एक ऐसा अप्रोच है, एक ऐसा शिक्षण करने का तरीका है जो लंबे समय से या कहे प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें शिक्षक एक व्याख्याता की भूमिका में होता है, एक लेक्चरर होता है और शिक्षार्थी को जानकारी देता है और इस जानकारी को शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से ग्रहण करता है। शिक्षक केंद्रित अधिगम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंट्रिक लर्निंग, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कक्षा का निर्देशन शिक्षक के द्वारा होता है। टीचर डायरेक्ट्स द क्लासरूम। पिछले स्लाइड में आपने देखा कि शिक्षक केंद्रित अधिगम, टीचर सेंट्रिक लर्निंग में शिक्षक एक व्याख्याता, लेक्चरर के रूप में होता है और विद्यार्थी, स्टूडेंट एक पैसिव लिसनर के रूप में होता है, निष्क्रिय श्रोता के रूप में होता है, अर्थात कक्षा का निर्देशन शिक्षक के द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट है छात्रों की विविधता को पूरा नहीं करता, डज नॉट मीट डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट। प्रत्येक कक्षा में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। प्रत्येक छात्र एक दूसरे से अलग होते हैं, सबकी आवश्यकता, रुचि, क्षमता अलग अलग होती है। तो ये शिक्षक केंद्रित अधिगम, टीचर सेंट्रिक लर्निंग, वो छात्रों की विविधता को ध्यान नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण शैली और विद्यार्थी की अधिगम शैली के बीच तालमेल नहीं होती है। टीचिंग स्टाइल कन्फ्लिक्ट्स विद द स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल। चूंकि यहाँ पर स्टूडेंट के इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं रखा जाता है, इस कारण से शिक्षक की जो शिक्षण शैली होती है, टीचिंग स्टाइल होती है, वो स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल के साथ मैच नहीं कर पाती है, अधिगम शैली के साथ तालमेल नहीं हो पाता है। शिक्षक केंद्रित अधिगम के अंतर्गत जो अगला पॉइंट है वो है शांत कक्षा, क्वाइट क्लासरूम। यहाँ पर शांत कक्षा नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर कक्षा का वातावरण, क्लासरूम एनवायरनमेंट वो काफ़ी शांत होता है। क्यों शांत होता है? क्योंकि यहाँ पर शिक्षक एक व्याख्याता के रूप में होते हैं और स्टूडेंट निष्क्रिय श्रोता के रूप में होते हैं, पैसिव लिसनर होते हैं। इस कारण से कक्षा शांत रहता है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होता है, कोई क्वेरीज नहीं होती है, जिस कारण से स्टूडेंट निष्क्रिय पड़े रहते हैं, वो एक्टिव नहीं रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राप्त सूचना को याद करना, मेमोराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी सूचना शिक्षक के द्वारा दिया जाता है, स्टूडेंट उसे याद कर लेते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड लर्निंग। लिमिटेड लर्निंग यानी कि ऐसा अधिगम जो सीमित हो। चूँकि यहाँ पर इंटरेक्शन नहीं होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होता है, क्वेरीज जो होती है वो पूरी नहीं होती है, जिसके कारण जो लर्निंग होती है वो लिमिटेड होती है।
नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम प्रक्रिया में छात्रों का निष्क्रिय होना। स्टूडेंट्स आर पैसिवली इन्वॉल्व्ड इन द लर्निंग प्रोसेस। ये मैं शुरू से ही बोल रही हूँ कि शिक्षक केंद्रित अधिगम में छात्र निष्क्रिय होते हैं क्योंकि वो टीचर के लेक्चर को सिर्फ सुनते रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम, लर्नर सेंट्रिक लर्निंग। इसमें शिक्षक कक्षा का अधिकारी होता है, परंतु यहाँ पर वह कोच या सुगमकर्ता के रूप में कार्य करता है क्योंकि इसमें शिक्षार्थी स्वयं अधिगम में अधिक सक्रिय होते हैं और सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। In learner-centric learning, the teacher is still the class of authority but functions as more of a coach or facilitator. As learner embrace a more active and collaborative role in their own learning. शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम में शिक्षक कक्षा का अधिकारी होता है, ऑथोरिटी होता है, लेकिन कोच या सुगमकर्ता के रूप में होता है, फैसिलिटेटर के रूप में होता है और इसमें शिक्षार्थी स्वयं अपनी अधिगम के लिए, सीखने के लिए सक्रिय होते हैं और सहयोगी की भूमिका निभाते हैं, कोलैबोरेटिव रोल में वो होते हैं। अब हम देखेंगे शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर सेंट्रिक लर्निंग, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है विषय वस्तु शिक्षार्थी के लिए प्रासंगिक तथा रुचिकर होता है। इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट इज रिलेवेंट एंड इंटरेस्टिंग टू लर्नर। शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम में केंद्र में, सेंटर में शिक्षार्थी होता है। इसमें शिक्षार्थी की आवश्यकता, रुचि, क्षमता का ध्यान रखा जाता है, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखा जाता है। तो जो विषय वस्तु होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, सूचना होता है, वह शिक्षार्थी के लिए रिलेवेंट होता है, प्रासंगिक होता है और इंटरेस्टिंग होता है, रुचिकर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सूचना के हस्तांतरण की तुलना में शिक्षार्थी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। फोकस ऑन द लर्नर रादर देन द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना के हस्तांतरण यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन से ज़्यादा शिक्षार्थी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। हर स्टूडेंट पर, हर लर्नर पर फोकस किया जा रहा है कि पढ़ाए जा रहे विषय वस्तु को वो समझ पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षार्थी अधिगम के आधार पर प्रयोग कर सकते हैं। लर्नर कैन एक्सपेरिमेंट विद देयर लर्निंग। चूँकि यह लर्नर के इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर फोकस करके होता है, तो इसमें लर्नर अपने लर्निंग के बेस पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम की विशेषताओं के अंतर्गत जो अगला पॉइंट है वो है अधिगम अधिक अर्थपूर्ण होता है। लर्निंग इज मोर मीनिंगफुल। अर्थपूर्ण या मीनिंगफुल, इसका क्या मतलब होता है? लर्नड इंफॉर्मेशन इज कंप्लीटली अंडरस्टूड। सीखी हुई जानकारी शिक्षार्थी के द्वारा पूरी तरह से समझी जानी चाहिए, जिसका प्रयोग वो पूर्व ज्ञान के साथ कर सके और भविष्य में भी कर सके। इससे शिक्षार्थियों में रटने की प्रवृत्ति भी दूर हो सके। तो शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम जो है वो अधिक अर्थपूर्ण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षार्थी की अधिक भागीदारी होती है। लर्नर आर मोर इंगेज्ड। लर्नर सेंट्रिक लर्निंग जो है वो लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है और इसे आप लोगों ने पूर्व में भी देखा था, पहले की स्लाइड में भी देखा था कि इसमें जो लर्नर होते हैं वो एक्टिव होते हैं, वो सपोर्टिव होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, कोलैबोरेटिव होते हैं, जिसके कारण से इसमें उनकी भागीदारी अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक दीर्घकालीन एवं गहरा होता है। लर्निंग इज डीपर एंड लॉन्ग टर्म। चूँकि इसमें स्टूडेंट एक्टिव होते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, इन सारे साधनों का प्रयोग होता है, इसलिए यह डीपर एंड लॉन्ग टर्म होता है। परिवर्तन के आवश्यक क्षेत्र, नेसेसरी एरिया ऑफ चेंज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैराडाइम शिफ्ट इन ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग, टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक। सीखने के आयोजन में बदलाव, शिक्षक केंद्रित से शिक्षार्थी केंद्रित। तो अब हम देखेंगे कि ये जो सीखने का आयोजन है उसमें बदलाव की आवश्यकता क्यों है, परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है। पिछले स्लाइड में हमने शिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित के बारे में जाना, उसकी विशेषताओं के बारे में जाना। तो हम देखेंगे कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से एरिया हैं जिसके द्वारा जो है परिवर्तन की आवश्यकता है। सबसे पहले है शक्ति का संतुलन, द बैलेंस ऑफ पावर।
शिक्षक केंद्रित अधिगम में हमने ये देखा कि शिक्षक व्याख्याता के रूप में होता है, लेक्चरर के रूप में होता है, और जो शिक्षार्थी होते हैं वो निष्क्रिय श्रोता होते हैं, पैसिव लिसनर होते हैं। और हमने शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम में देखा कि उसमें शिक्षार्थी जो है वो एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, सहयोगी की भूमिका निभाता है। अर्थात शक्ति का संतुलन, यहाँ बैलेंस ऑफ पावर करने की ज़रूरत है इन दोनों के बीच में, इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है विषय वस्तु का कार्य, द फंक्शन ऑफ कंटेंट। विषय वस्तु का कार्य क्या है? विषय वस्तु ऐसा हो जो शिक्षार्थी की आवश्यकता, उसकी रुचि और उसकी क्षमता के अनुसार हो, और जो लर्नर सेंट्रिक लर्निंग है वो पूरी तरह से लर्नर सेंट्रिक होता है, शिक्षार्थी को केंद्र में रखता है। तो विषय वस्तु का कार्य भी परिवर्तन के आवश्यक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक की भूमिका, द रोल ऑफ टीचर। शिक्षक केंद्रित अधिगम में शिक्षक की भूमिका एक व्याख्यान करने वाले के रूप में होती है, व्याख्याता के रूप में होती है। लेकिन लर्नर सेंट्रिक लर्निंग, शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम में उसकी भूमिका फैसिलिटेटर और कोच के रूप में होती है, सुगमकर्ता के रूप में होती है, जो शिक्षार्थी की शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति करता है, उसकी रुचि का ध्यान रखता है, क्षमता का ध्यान रखता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखता है। तो ये भी परिवर्तन के आवश्यक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है अधिगम की जिम्मेदारी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लर्निंग। लर्निंग ऐसी हो जो अर्थपूर्ण हो, मीनिंगफुल हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अपनी सहभागिता दे और वो डीपर हो और लॉन्ग टर्म हो। ये भी लर्नर सेंट्रिक लर्निंग के द्वारा ही संभव है, इसलिए यह परिवर्तन के आवश्यक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन की प्रक्रिया एवं उद्देश्य, द पर्पस एंड प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। पर्पस एंड प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन क्या है? शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करना, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना, जो लर्नर सेंट्रिक में आता है। बदलाव के लिए रणनीति, स्ट्रैटेजीज फॉर द शिफ्ट। हम देख रहे हैं पैराडाइम शिफ्ट इन ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग, जिसमें टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक, सीखने के आयोजन में बदलाव, शिक्षक केंद्रित से शिक्षार्थी केंद्रित। बदलाव के लिए रणनीति आवश्यक है, स्ट्रैटेजी बनानी होगी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है सक्रिय भागीदारी, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। अधिगम संरचनात्मक हो, कंस्ट्रक्टिव हो, और यह लर्नर सेंट्रिक लर्निंग में ही हो सकता है क्योंकि स्टूडेंट इसमें एक्टिव होते हैं, सक्रिय भागीदारी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक एकीकरण, सोशल इंटीग्रेशन। लर्नर सेंट्रिक लर्निंग में हमने ये देखा था कि इसमें शिक्षार्थी एक्टिव होते हैं, सहयोग की भावना होती है, कोऑपरेशन कोलैबोरेशन होता है, इससे सामाजिक एकीकरण सोशल इंटीग्रेशन में वृद्धि होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्व विचार, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप को समझना, अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप करना और अपना विचार प्रस्तुत करना, यह भी लर्नर सेंट्रिक में संभव है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्यापन, पर्सनल वैलिडेशन। इसे हम आंतरिक अनुभव के रूप में समझ सकते हैं। जब शिक्षार्थी अपने विचार को व्यक्त करेंगे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे, तो वो उसका व्यक्तिगत सत्यापन होगा, पर्सनल वैलिडेशन होगा। बदलाव की रणनीति के अंतर्गत ये 4 पॉइंट आते हैं। सकारात्मक परिणाम, पॉजिटिव आउटकम्स। आज हमने देखा पैराडाइम शिफ्ट इन ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग, टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक, शिक्षक केंद्रित से शिक्षार्थी केंद्रित। तो उसके क्या सकारात्मक परिणाम हुए, क्या पॉजिटिव आउटकम्स हुआ? सबसे पहले है गहन अधिगम, डीप लर्निंग। जो अधिगम हुआ वो गहन हुआ, गहरा हुआ। लर्निंग जो है वो डीप हुई। कैसे डीप हुई? क्योंकि लर्नर सेंट्रिक में आपने पिछले स्लाइड में देखा कि ये लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके कारण से प्रत्येक स्टूडेंट स्वयं करके सीखते हैं, वो एक्टिव होते हैं, उनमें कोलैबोरेट करने की एबिलिटी डेवलप करती है, वो प्रोजेक्ट असाइनमेंट के द्वारा अधिगम करते हैं। इसमें शिक्षक के द्वारा साइकोलॉजी का ध्यान रखा जाता है, मनोविज्ञान का ध्यान रखा जाता है। तो इस तरह से जो लर्निंग होती है ना, वो गहन होती है, डीप होती है, और ये एक सकारात्मक परिणाम है, पॉजिटिव आउटकम है। नेक्स्ट पॉइंट है आंतरिक अभिप्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आंतरिक अभिप्रेरणा आप लोग इसे मेरे प्रीवियस वीडियो में देखोगे, इस पर मैंने बहुत एक अलग से वीडियो बनाया है,
आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि अंदर से अभिप्रेरित होकर के काम करना। जब कोई शिक्षक छात्र की रुचि, आवश्यकता, उसकी क्षमता को ध्यान में रख करके शिक्षण अधिगम करेगा तो इससे छात्र जो है वो अंदर से अधिगम के लिए, पढ़ने के लिए अभिप्रेरित होगा। तो ये सकारात्मक परिणाम है। उसके बाद आता है छात्र प्रतिधारण, स्टूडेंट रिटेंशन। स्टूडेंट रिटेंशन का मतलब होता है कि इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट वो बढ़ रहा है, छात्रों का नामांकन दर बढ़ रहा है, यानी कि ये एक सकारात्मक परिणाम, पॉजिटिव आउटकम के अंतर्गत आता है। तो हमने पैराडाइम शिफ्ट के पॉजिटिव आउटकम को देखा। क्या परिवर्तन हुआ? व्हाट चेंज्ड? जब पैराडाइम शिफ्ट हुआ टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक, तो सबसे पहले निर्देशन में बदलाव हुआ। इंस्ट्रक्शन शिफ्टेड, शिक्षक केंद्रित से शिक्षार्थी केंद्रित, फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन शिफ्ट हुआ, निर्देशन में बदलाव हुआ, जो शिक्षक केंद्रित से शिक्षार्थी केंद्रित हो गया, टीचर सेंट्रिक से लर्नर सेंट्रिक हो गया। नेक्स्ट है छात्र की भूमिका में बदलाव, स्टूडेंट रोल शिफ्टेड, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता से संलग्न अधिगमकर्ता, फ्रॉम पैसिव रिसिपेंट टू इंगेज्ड लर्नर। दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि छात्र की भूमिका बदल गई। वो पहले निष्क्रिय प्राप्तकर्ता था शिक्षक केंद्रित में, अब वो एक इंगेज्ड लर्नर हो गया, संलग्न अधिगमकर्ता हो गया, एक एक्टिव स्टूडेंट हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि दो तरह से परिवर्तन हुए, निर्देशन में बदलाव, छात्र की भूमिका में बदलाव। क्या बदलाव हुआ? व्हाट चेंज्ड? इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है निर्देशक की भूमिका में बदलाव, इंस्ट्रक्टर रोल शिफ्टेड, तथ्यात्मक जानकारी के प्रसार करने वाला से सुगम करता, फ्रॉम डिसेमिनेटर ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन टू फैसिलिटेटर। शिक्षक केंद्रित अधिगम में शिक्षक जो है वो तथ्यात्मक जानकारी देने वाला था, लेकिन शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम में वो सुगम करता, फैसिलिटेटर के रूप में होने लगा, जिस कारण से निर्देशक की भूमिका में बदलाव हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा पैराडाइम शिफ्ट इन ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग, टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक। सीखने के आयोजन में बदलाव शिक्षक केंद्रित से शिक्षार्थी केंद्रित। यह किस लिए होता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और इसके क्या लाभ हैं। तो आज के लिए मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहूँगी और मुझे उम्मीद है कि आज जो भी आप लोगों को बताया गया आप उसे अच्छे से समझ गए हो। यदि आपको कहीं दिक्कत होगा तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।